जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप लोगों ने इतनी तबाही मचा दी कि 8-9 महीने बाद भी जो मतलब इतने जीरक फाइनेंस मिनिस्टर्स भी चीजों को नहीं संभाल पाए। देखें, वो अली गौहर बलोच जो है, बलोच है ना, बलोच बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बड़े तगड़े लोग होते हैं। इनकी बात मान लें। ये कहते हैं हमारे इस टेन्योर का कंपैरिजन ही ना करें, पिछले टेन्योर का करें। फिर ये कहेंगे मियां शरीफ साहब जो है वो 2 आने का लोहा किलो खरीदे थे, उसका कंपैरिजन करें, वो 2 आने का करके दिखाएं। भाई क्या बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर रहे हैं। बात यह है कि आप हुकूमत में हैं, आपसे परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं कि आपकी 45% महंगाई हो गई, फिर 36% पिछले महीने आपकी महंगाई थी इसकी खाने पीने की चीजों की, इस महीने भी 34% आई है खाने पीने की। अब लोगों का तकरीबन 40% खर्च, एवरेज 40% के लगभग खर्च हो रहा है खाने पीने की चीजों पे। अगर खाने पे सिर्फ 40%, आटे पे अगर खर्च हो जाएगा तो बाकी बचेगा क्या? फिर ये है कि आज पाकिस्तान में आटा 2500 रुपए का मिल रहा है, मतलब 125-150 रुपए का किलो मिल रहा है आटा। आटा बेसिकली 60 to 70% जो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, वो गंदम पूरी करती है। उसका कभी किसी ने, हर हुकूमत ने कंट्रोल करने की कोशिश की और कभी महंगा नहीं होने दिया। इस खित्ते में सबसे सस्ता आटा हम दिया करते थे, वो सबसे सस्ता आटा था, वो इस खित्ते में अब सबसे महंगा हो गया। बिजली में हम जाते हैं, बिजली की कीमत दुगनी हो गई। इस वक्त 3 ऐसी चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक गैस है, बिजली है और आटा है। ये तीनों चीजें पिछले 8 महीने में दुगनी कीमत हो गई और तीनों अवेलेबल नहीं है। तीनों की लोड शेडिंग हो रही है, आटा लाइनों में मिल रहा है और कीमत डबल हो गई। अब अगर बेसिक 3 नेसेसिटीज आप सर्दी के दौरान छीन लें लोगों से, उसके बाद जब सीना चौड़ा करके टीवी पे आके बैठ के तो आप दूसरों को नालायक कहें, भाई वाकई बड़ा हौसला है आपका, बड़े दिलेर हैं आप, बड़े महान हैं आप, इससे आपसे बढ़ के कोई भी नहीं है। सो बेसिकली इस वक्त बाकी बात आई थी कर्जे की। कर्जा देखें, हमारे दौर में अभी अभी निकाल लें, डाटा निकाल लें सारा, हमारे दौर में कर्जा था 14 अरब रुपए पर डे। इस दौर में कर्जा आ रहा है पिछले 9 महीनों में 35 अरब रुपए पर डे कर्जा बढ़ रहा है लोकल। ठीक है। फिर डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो डेट टू जीडीपी रेशियो हमने 77% से कम करके 71% पे लेके आए। ठीक है। और अगली बात अगर करें तो आपने बात की है ग्रोथ की और साथ आपने बात की है माइनस की। ग्रोथ पिछले साल हुई आपके लिए हमारी 6% ग्रोथ का मतलब है हमारी जो इकोनॉमी है तो 370 अरब डॉलर की है। 370 अरब डॉलर की इकोनॉमी में 6% ग्रोथ का मतलब है तकरीबन आप कह लें कोई 23 अरब डॉलर। 23 अरब डॉलर की किसी से दौलत की ग्रोथ हुई। इस साल कम से कम ये 2 से 2.5% पीछे जाएगी, इसका मतलब 7 अरब बिलियन डॉलर पीछे जाएगी। 23 + 7 इसका मतलब 30 अरब डॉलर का एक साल में लॉस हुआ। पिछला जो दौर था जिसका ये मिसाल दे रहे हैं, उस दौर में इनकी 23 अरब डॉलर इंपोर्ट बढ़ी, 10 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कम हुई। 33 अरब डॉलर का टीका लगाओ को कि इसके रिजर्व जो है, कर्जा बढ़ गया, रिजर्व कम हो गए और जिस वक्त ये मसूख गए थे खजाने में 9.6 अरब डॉलर थे। सही चीमा साहब, हमने इनको चीमा साहब बिल्कुल आपने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, आई एग्री, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज जो व्हाइट पेपर पे रद्द अमल दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहती हैं कि जनाब आप अपनी जो कारकर्दगी थी आप लोगों की, उसका भी तो रद्द जो है व्हाइट पेपर निकाल के सामने लेके आए। जो काले करतूत आपने किए, मतलब रिकॉर्ड कर्जा 75 साल का जो लिया 45 अरब डॉलर का, वो उन्होंने कहा। फिर मईशत को तबाह की, उन्होंने कहा काले करतूतों वाले, काला जादू करने वाले मिस्टर एंड मिसेस जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया, आपको व्हाइट पेपर जारी करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। चीमा साहब, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा। जी, मैं ठंडे दिल से मरियम साहबा का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं कर्जे की बात मैंने पहले कर दी। कर्जा जो रिकॉर्ड कर्जा जिसे कहते हैं, हम ले रहे थे 14 अरब रुपया रोज का। ठीक है। हमारे दौर में बड़ा कर्जा 14 अरब रुपया रोज का, इस दौर में बड़ा 35 अरब रुपया रोज का। ये फिगर अगर गलत हो तो जो चोर की सजा मेरी सजा। तो मरियम साहब ऐसा जवाब दे दें कि कर्जा कौन ज्यादा लेता था, नंबर 1। दूसरी बात आ गई डॉलर में कर्जा। डॉलर में कर्जा मैं कह रहा हूं कि हमारे दौर में कम हुआ है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हुई है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, काला और जादू और किरदार की बात करें तो वो मैं समझ ना ही बात करें, बिल्कुल बात करें। अब आप है, मुझे मालूम है जी, आप हमेशा इस तरफ नहीं जाते। खवातीन भी ना किया करें तो बेहतर है। बिल्कुल ना खोले, इतना गंदा मुंह ना खोले बंदा, ज्यादा बेहतर है। आपने सही फरमाया। लीडरशिप खवातीन है तो फिर इसके बारे में बात देखें। अब देखें ना जी, अब लीडरशिप खवातीन आ रही है ना जी। मरियम नवाज साहिबा का भी नोटिफिकेशन हो गया है कि वो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगी पार्टी की और मतलब तकरीबन सारे मामला वो देखेंगी। फखरुर रहमान साहब, ये नंबर्स की गेम्स, व्हाइट पेपर,
8:30 बजे दुकानें बंद हो जाना, 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाना, 62 अरब रुपए की बचत, 76 मेंबर्स की कैबिनेट। वो तो पीटीआई वालों ने तो बहुत जुल्म किया हुआ था ना, उन्होंने भी इतनी बड़ी कैबिनेट रखी हुई थी, बिल्कुल वो भी बहुत गलत किया था उन्होंने। थैंक यू ज़मीर साहब। पहली बात तो यह है ना कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो पिछले 8-9 महीने के अंदर अगर मैं इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, 13 जमातों की जो हुकूमत है, इनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लूँ तो ये कहते हैं कि जी जो साबिक हुकूमत थी पीटीआई की, इमरान ख़ान की, वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे छोड़ गए थे। अगर वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे छोड़ गए थे तो आपने आते ही ये जो हंगामी इक़दाम आज आप कर रहे हैं ये उस वक़्त आप करते। और जहाँ तक कि इस वक्त एक कंपटीशन है वाइट पेपर की और ब्लैक पेपर की, उसको आप साइड पे रख दें, क्योंकि ये अरबों का जो फिगर है ये आम आदमी की समझ से एक ऊपर वाली बात है। आम आदमी के सामने इस वक्त जो मामला है वो महंगाई का है, और महंगाई जो है वो टमाटर और आलू प्याज किस भाव मिल रहे हैं, दूध अंडे दही किस कीमत पर है, आटा की प्राइस कहाँ चली गई है, बिजली की कीमतें, बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, ये वो इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर चाहे पीटीआई हो चाहे ये 13 जमातें पार्टी हो, इनको अवाम ने वोट देना है। तो अगर ये फिगर जो है अवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो आप ये बात लिख लें कि जब ये जाएंगे इलेक्शंस में लोगों के पास तो अवाम इनको जो है ना इन्हीं इंडिकेटर्स की बुनियाद के ऊपर, जिस तरह आज जज कोस रही है और वो कर रही है, इसी तरह से वो उस वक्त भी करेंगे। लेकिन ये फखर रहमान, थोड़ा सा याद जो मुझे पड़ता है कि जनवरी फरवरी में लोगों की चीखें निकल रही थी महंगाई से, बिल्कुल, और उसके बाद अब तो आंसू निकल आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पर है कि इमरान खान साहब तो खुद कहते थे मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता 18% की इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन जिन्होंने इक़्तिदार को संभाला था उन्होंने तो दावे किए थे कि हम महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हम तो 13 जमातों का एक अक्ल कुल हैं जो कि हम कंबाइंड विजडम जो है हम डिलीवर करके देंगे। लेकिन उसके बाद 45% पे आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट चला गया, और अभी जो आपकी दिसंबर का जो रेट आया इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो 25% के करीब आया है। तो ये वो फैक्ट्स हैं। एसपीआई ज्यादा है, ये सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर ज्यादा है, और सीपीआई जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन। जो आप बात कर रहे थे कि जी पंजाब ने या केपीके ने या जिधर से भी जो हुकूमत ने इक़दामात अनाउंस किए हैं, बात ये कि इस वक्त जो पिछले 8